दुनिया भर में संस्कृतियों में निष्ठा के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन एक सुदूर क्षेत्र में पति अपनी पत्नियों को मेहमानों को भेंट करके एक असामान्य तरीके से आभार व्यक्त करते हैं। इस वीडियो में हम इनुइट लोगों की अनूठी परंपराओं के बारे में बात करेंगे, जो अलास्का के कठोर, जमे हुए, फिर भी मनोरम परिदृश्यों में पनपते हैं। इस भूमि की सबसे आश्चर्यजनक परंपराओं में से एक वह रिवाज है जिसमें एक एस्किमो मेजबान आतिथ्य के एक इशारे के रूप में अपनी पत्नी को रात के लिए मेहमान को भेंट कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का अपने विशाल आकार और अनूठी पहचान के बावजूद अक्सर अनदेखा किया जाता है। हालांकि यह एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन यह अपने चरम और अक्सर कठोर जलवायु के कारण सबसे कम आबादी वाला राज्य बना हुआ है। हालांकि अलास्का आश्चर्य की भूमि है, रहस्यों और सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध है, जो वहां जाने वालों को आकर्षित करती है। उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित यह अपने लुभावने परिदृश्यों, विविध वन्य जीवन और गहरी जड़ें वाली स्वदेशी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इस सुदूर क्षेत्र के सबसे दिलचस्प पहलुओं में इनुइट लोगों के रीति रिवाज हैं, जिनकी जीवन शैली भूमि से गहरा जुड़ाव दर्शाती है। अपने ऊबड़ खाबड़ इलाके और विविध जलवायु के साथ अलास्का खोजकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। सर्दियां लंबी और कड़ाके की ठंड होती है, जिसमें तापमान शून्य से बहुत नीचे चला जाता है, जबकि गर्मियों में हल्की परिस्थितियां होती हैं, जिसमें अंतर्देशीय तापमान शायद ही कभी 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। अलास्का नाम अलेउत शब्द अलाक्सैक्स से आया है, जिसका अर्थ है महाद्वीप या बड़ी भूमि। इस नाम को 18वीं शताब्दी के दौरान रूसियों ने अपनाया था और बाद में 1867 में अलास्का के अमेरिकी क्षेत्र बनने के बाद इसे अंग्रेजी में शामिल कर लिया गया। राज्य तक हवाई, समुद्री या जमीनी रास्ते से पहुंचा जा सकता है। यहाँ एनकॉरेज में टेड स्टीवंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, क्रूज शिप पोर्ट और कनाडा से इसे जोड़ने वाले राजमार्ग हैं। हालांकि यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, लेकिन अलास्का आधिकारिक तौर पर 2 स्वदेशी भाषाओं इनुपियाक और ग्विचिन को मान्यता देता है, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। भौगोलिक अलगाव और चरम जलवायु के कारण अलास्का के लोगों ने जीवन जीने का एक अनूठा और लचीला तरीका विकसित किया है। सबसे असामान्य स्थानीय परंपराओं में से एक एंकरेज में फ्रोजन चिन फेस्टिवल है, जहां प्रतिभागी बिना जमने के सबसे लंबी दाढ़ी उगाने की प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह हल्का फुल्का लेकिन चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम अलास्का के लोगों के धीरज और हास्य को उजागर करता है, क्योंकि वे अपने कठोर वातावरण में आगे बढ़ते हैं। अलास्का की महिलाएं अपनी दृढ़ता और स्वतंत्रता के लिए जानी जाती हैं, जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए पुरुषों के साथ साथ आगे बढ़ती हैं। कई महिलाएं शिकार, मछली पकड़ने और लंबी पैदल यात्रा जैसे बाहरी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, पारंपरिक लिंग मानदंडों को तोड़ती हैं और उल्लेखनीय ताकत दिखाती हैं। उनका लचीलापन उस ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य का प्रमाण है जिसे वे अपना घर कहते हैं, जहां जीवित रहना अक्सर शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक दृढ़ संकल्प दोनों पर निर्भर करता है। अपनी कठिन जीवन शैली से परे अलास्का एक लुभावनी जगह भी है, जो अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को आकर्षित करती है। डेनाली नेशनल पार्क, माउंट मैकिनले का घर, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, आश्चर्यजनक परिदृश्य, विविध वन्य जीवन और विश्व स्तरीय लंबी पैदल यात्रा के अवसर प्रदान करता है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और साहसी लोगों के लिए एक जरूरी जगह बनाता है। दक्षिण पूर्वी अलास्का में स्थित ट्रेसी आर्म फिजोर्ड अपनी ऊंची बर्फ की चट्टानों, तैरते हुए हिमखंडों और प्राचीन जल के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे नाव यात्राओं और व्हेल देखने के लिए एक प्रमुख स्थान बनाता है। जूनो के पास मेंडेनहॉल ग्लेशियर अविश्वसनीय मनोरम दृश्य, झरने और हिमखंडों के बीच लंबी पैदल यात्रा और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियां प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अलास्का उत्तरी रोशनी को देखने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आत्माओं के नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह चमकदार घटना तब होती है जब सौर कण पृथ्वी के वायुमंडल के साथ बातचीत करते हैं, जिससे रात के आकाश में
रंगों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन होता है। फेयरबैंक्स जैसे स्थान कुछ सबसे शानदार दृश्य प्रदान करते हैं जो आगंतुकों को प्रकृति की भव्यता से विस्मित कर देते हैं। यदि आप सर्दियों में अलास्का जाते हैं तो फेयरबैंक्स में आइस एंड स्नो फेस्टिवल एक अनूठा अनुभव है जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह शानदार कार्यक्रम कुशल बर्फ मूर्तिकारों की कलात्मकता को प्रदर्शित करता है जो फेयरबैंक्स आइस स्कल्पचर पार्क में प्रदर्शित लुभावनी जमी हुई उत्कृष्ट कृतियां बनाते हैं। मंत्रमुग्ध करने वाली मूर्तियों के अलावा यह त्योहार कुत्तों की स्लेज दौड़, स्नोमोबाइल प्रतियोगिताएं और सर्दियों के आसमान को रोशन करने वाली चमकदार आतिशबाजी जैसी रोमांचक गतिविधियां प्रदान करता है। साहसिक यात्रियों के लिए डाल्टन हाईवे, जिसे ट्रांस अलास्का हाईवे के रूप में भी जाना जाता है, एक अविस्मरणीय यात्रा का वादा करता है। 666 किलोमीटर से अधिक लंबी यह सुदूर और ऊबड़ खाबड़ सड़क अलास्का के कुछ सबसे लुभावने परिदृश्यों से होकर गुजरती है। हालांकि यह यात्रा दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ड्राइवरों को अप्रत्याशित मौसम, ऊबड़ खाबड़ इलाकों और वन्य जीवों से मुठभेड़ों से गुजरना पड़ता है। जो लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं उन्हें विस्मयकारी दृश्य और अलास्का की जंगली और अदम्य सुंदरता का प्रामाणिक स्वाद मिलता है। अलास्का का भोजन विज्ञान इसकी स्वदेशी विरासत और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है, जो विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजन पेश करता है। जंगली सामन, किंग केकड़ा, हिरण और जंगली ब्लूबेरी स्थानीय पसंदीदा हैं, लेकिन सबसे अनोखे खाद्य पदार्थों में से एक मुक्तुक है, जो व्हेल या नरवाल की त्वचा और ब्लबर से बना एक स्वादिष्ट व्यंजन है। कई इनुइट समुदायों में एक मुख्य भोजन मुक्तुक को कच्चा या हल्का पकाकर खाया जाता है और इसकी उच्च पोषण सामग्री के लिए मूल्यवान है, जो आर्कटिक में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। इसका विशिष्ट स्वाद और बनावट इसे उन लोगों के लिए एक साहसिक पाक अनुभव बनाती है जो इसे आजमाना चाहते हैं। अलास्का के स्वदेशी लोगों को अक्सर वैश्विक रूप से एस्किमो के रूप में संदर्भित किया जाता है। उनके पास कठोर लेकिन सुंदर आर्कटिक वातावरण से गहराई से जुड़ी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। ऐसा माना जाता है कि एस्किमो शब्द की उत्पत्ति एल्गोनक्वियन वाक्यांश अया के में से हुई है, जिसका अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। हालांकि इसके औपनिवेशिक जुड़ाव और कथित नकारात्मक अर्थों के कारण यह शब्द प्रचलन से बाहर हो गया है। आज कई स्वदेशी आर्कटिक समुदाय, विशेष रूप से कनाडा और ग्रीनलैंड में, इनुइट कहलाना पसंद करते हैं। यह शब्द इनुक्टिटुड भाषा से लिया गया है, जिसका अनुवाद लोग या असली लोग होता है। यह नाम उनकी संस्कृति और विरासत का अधिक सम्मानजनक और सटीक प्रतिनिधित्व माना जाता है। इनुइट परंपराएं अलास्का की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है, जिन्हें पीढ़ियों से संरक्षित और पारित किया जाता रहा है। भूमि और पर्यावरण से उनका गहरा जुड़ाव उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं में झलकता है, जो सभी जीवित चीजों की परस्पर निर्भरता पर जोर देते हैं। शिकार और मछली पकड़ना न केवल जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इनुइट संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, जो पृथ्वी पर सबसे कठोर जलवायु में से एक में जीवन का एक स्थायी तरीका सुनिश्चित करता है। स्लेज कुत्तों ने इनुइट और अलास्का के अन्य स्वदेशी लोगों के इतिहास और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोने की लूट के दौरान ये कुत्ते आपूर्ति के परिवहन और दूरदराज और जमे हुए परिदृश्य में मेल पहुंचाने के लिए आवश्यक थे। आज भी वे अलास्का की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं, जहां आगंतुकों को रोमांचक स्लेज की सवारी का अनुभव करने का अवसर मिलता है। स्लेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नस्लों में साइबेरियाई हस्की सबसे आम नस्लों में से एक है। भेड़ियों से उनकी शारीरिक समानता, जो एक साझा वंश से विरासत में मिली है, उन्हें चुनौतीपूर्ण इलाकों में लंबी यात्राओं के लिए आवश्यक धीरज और ताकत देती है। उनकी वफादारी और सहयोग उन्हें कठोर आर्कटिक परिदृश्य में आवश्यक सहयोगी बनाते हैं। इनुइट के लिए आध्यात्मिकता उनकी संस्कृति का एक मुख्य पहलू है, जो प्रकृति के साथ उनके रिश्ते में गहराई से समाहित है। शैमनिस्टिक परंपराएं समन, आत्मा की दुनिया से जुड़ाव पर जोर देती हैं, जिसमें ढोल बजाने और नृत्य जैसी रस्में
संचार के शक्तिशाली साधन के रूप में काम करती हैं। ये पवित्र प्रथाएं न केवल मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती हैं, बल्कि इनुइट के अपने पर्यावरण के साथ गहरे बंधन को भी मजबूत करती हैं, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित होता है। इनुइट आध्यात्मिकता, प्रकृति और आत्मा की दुनिया से उनके जुड़ाव में गहराई से निहित है, जिसमें ढोल बजाने और नृत्य जैसी रस्में मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए आत्माओं से संवाद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जो कठोर आर्कटिक वातावरण में उनके जीवन के तरीके को आकार देती हैं। हालांकि इनुइट आतिथ्य के सबसे हड़ताली और अप्रत्याशित पहलुओं में से एक विशेष रूप से बाहरी लोगों के लिए एक प्रथा है जिसने लंबे समय से आगंतुकों को मोहित और आश्चर्यचकित किया है। कुछ इनुइट समुदायों में जब किसी पुरुष का परिवार के घर में स्वागत किया जाता है, तो पति आतिथ्य के संकेत के रूप में अपनी पत्नी को पेश कर सकता है। यह प्रथा बाहरी लोगों के लिए चौंकाने वाली है, लेकिन यह उन परंपराओं में निहित है जो सामुदायिक साझाकरण और विश्वास पर जोर देती हैं। जो लोग इस प्रथा से परिचित नहीं हैं, खासकर साथ में यात्रा करने वाले जोड़ों के लिए स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस तरह के आतिथ्य को अस्वीकार करना एक गंभीर अपमान के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि कुछ इनुइट ऐतिहासिक रूप से अस्वीकृति को एक अपराध के रूप में लेते हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नॉर्थ अलास्का एस्किमो, ए स्टडी इन इकोलॉजी एंड सोसाइटी, मेजबान के प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाले आगंतुक को घातक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि आज इस तरह के रिवाजों का व्यापक रूप से पालन नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐतिहासिक विवरण इनुइट परंपराओं की गहराई और उनके समाज के अनूठे तरीकों को उजागर करते हैं, जिसमें उन्होंने चरम और अलग-थलग परिस्थितियों में काम किया है। इनुइट आतिथ्य का यह आकर्षक पहलू अक्सर बाहरी लोगों को आश्चर्यचकित और चकित कर देता है। इनुइट संस्कृति में किसी अतिथि को अपनी पत्नी भेंट करना कोई दायित्व नहीं, बल्कि सद्भावना का संकेत है, जिसका अंतिम निर्णय महिला के हाथ में होता है। जबकि यह परंपरा बाहरी लोगों को अपरंपरागत लग सकती है, इनुइट महिलाओं को समुदाय के भीतर उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। इस प्रथा की उत्पत्ति संभवतः इनुइट बस्तियों की छोटी और अलग-थलग प्रकृति से हुई है, जहां इस तरह के रीति रिवाजों ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक बंधनों को बढ़ावा दिया होगा और सामुदायिक अस्तित्व को मजबूत किया होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत आदान प्रदान से परे इनुइट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए अपने जादूगर या एंजेकोक्वस के मार्गदर्शन में अनुष्ठानिक साथी आदान प्रदान का भी अभ्यास करते थे। इनुइट समाज में एंजेकॉक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मानव दुनिया और आत्मा के दायरे के बीच एक सेतु का काम करता है। इन जादूगरों के पास अद्वितीय क्षमताएं होती हैं, जो उन्हें आत्माओं से संवाद करने, उपचार अनुष्ठान करने, भविष्य की भविष्यवाणी करने और समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देती है। आर्कटिक के रहस्यों के बारे में उनके ज्ञान ने उन्हें अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। आर्कटिक अपने आप में मिथकों और किंवदंतियों से भरा हुआ है, जिसने सदियों से खोजकर्ताओं को आकर्षित किया है। इनुइट परंपराओं में दुनिया, जानवरों और प्राकृतिक घटनाओं की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि अलास्का के आर्कटिक क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध स्वदेशी समूह होने के बावजूद इनुइट अकेले नहीं हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण समूह यूपिक है, जो मुख्य रूप से राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में निवास करते हैं। इनुइट की तरह यूपिक भी सदियों से आर्कटिक में रह रहे हैं, एक समृद्ध संस्कृति और भूमि और समुद्र से गहरा संबंध विकसित कर रहे हैं, अपनी खुद की विशिष्ट परंपराओं और जीवन शैली को आकार दे रहे हैं। इनुइट और यूपिक शिकार, मछली पकड़ने और हाथी दांत की नक्काशी में अपनी महारत के साथ साथ त्योहारों और समारोहों की अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं। उनकी सबसे प्रतिष्ठित प्रथाओं में से एक है इग्लू का निर्माण, बर्फ से बने चतुराई से डिजाइन किए गए आश्रय, जो आर्कटिक जलवायु में गर्मी और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जबकि कई लोग अब आधुनिक घरों में रहते हैं, इग्लू निर्माण की कला एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा बनी हुई है।
जो उनके पूर्वजों की सरलता और लचीलापन को संरक्षित करती है। इनुइट और युपिक दोनों समुदाय सदियों से बोहेड व्हेल का शिकार करने पर निर्भर हैं, क्योंकि व्हेल का मांस और ब्लबर जीवित रहने के लिए आवश्यक है। व्हेलिंग न केवल जीविका का साधन है, बल्कि इसका गहरा औपचारिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। हालांकि आज यह अत्यधिक विनियमित है, यह इनुइट संस्कृति का एक अभिन्न अंग बना हुआ है, जो आर्कटिक पर्यावरण के साथ उनके स्थायी संबंध को दर्शाता है। अपने उल्लेखनीय उत्तरजीविता कौशल से परे, इनुइट के पास मिथकों और किंवदंतियों से भरी एक गहरी सांस्कृतिक विरासत है, जो उनके विश्वासों को आकार देना जारी रखती है। सबसे प्रसिद्ध में से एक है सेडना की कहानी, जो समुद्र की पूजनीय देवी और समुद्री जीवन की संरक्षक है। किंवदंती के अनुसार सेडना समुद्र की गहराई में रहती है, जहां वह मछलियों और समुद्री स्तनधारियों की बहुतायत को नियंत्रित करती है, जिससे आर्कटिक जल में संतुलन सुनिश्चित होता है। इनुइट लोग उसका अनुग्रह पाने और सफल शिकार सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान और प्रसाद चढ़ाते हैं। एक और प्रमुख मिथक है कल्लुपिल्लुक, एक जल आत्मा जो आर्कटिक समुद्र में छिपी रहती है, जो पानी के किनारे के बहुत करीब जाने वाले बच्चों को छीन लेती है। एक कहानी जिसका उपयोग समुद्र के प्रति सावधानी और सम्मान पैदा करने के लिए किया जाता है। अलास्का की लोक कथाएं यति या हिममानव की कहानियों से भरी हुई हैं, जिसके दूर दराज के बर्फीले परिदृश्यों में कई बार देखे जाने का दावा किया जाता है। हालांकि इसका अस्तित्व अभी भी अपुष्ट है, लेकिन किंवदंती कायम है, जो संदेहियों और विश्वासियों दोनों के बीच जिज्ञासा को बढ़ाती है। यह स्थायी मिथक अलास्का के विशाल और अदम्य जंगल के रहस्य को और बढ़ाता है। यति की किंवदंती अलास्का में रहस्य का माहौल जोड़ती है, जो पहले से ही प्राकृतिक चमत्कारों और सांस्कृतिक साजिशों से समृद्ध भूमि है। इसकी सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक ग्रेट सैल्मन माइग्रेशन है, जहां लाखों सैल्मन अपने प्रजनन स्थलों पर लौटने के लिए तेज धाराओं और शिकारियों से लड़ते हैं। यह वार्षिक प्रवास अलास्का के पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो न केवल सैल्मन आबादी को बनाए रखता है, बल्कि भालू, गंजे ईगल और अन्य वन्य जीवों को भी जीवित रखता है, जो जीवित रहने के लिए उन पर निर्भर हैं। अलास्का की एक और उल्लेखनीय विशेषता इसकी ज्वालामुखी गतिविधि है। 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों का दावा करते हुए यह ग्रह पर सबसे अधिक भूगर्भीय रूप से गतिशील क्षेत्रों में से एक है। ये विशाल स्ट्रेटोवोल्केनो अपनी खड़ी ढलानों और विस्फोटक विस्फोटों के साथ लुभावने और खतरनाक दोनों हैं। जब वे फटते हैं तो वे लावा प्रवाह, मलबे के हिमस्खलन और जहरीली गैसों को छोड़ सकते हैं, जो आसपास के समुदायों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इन खतरों के बावजूद ज्वालामुखी गतिविधि अलास्का के परिदृश्य में एक परिभाषित शक्ति है, जो इसके बीहड़ इलाके को उसी तरह आकार देती है जैसे इसके मिथक और परंपराएं इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आकार देती हैं। अलास्का चरम सीमाओं की भूमि के रूप में खड़ा है, जो लुभावने परिदृश्य, आकर्षक किंवदंतियां और प्राचीन परंपराएं प्रदान करता है। अपने रहस्यमय जीवों और शक्तिशाली ज्वालामुखियों से लेकर अपने नाटकीय वन्यजीव प्रवास तक, यह राज्य उन लोगों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है जो रोमांच और खोज की तलाश में हैं। हमें उम्मीद है कि अलास्का के रहस्यों के माध्यम से यह यात्रा आपके लिए रोमांचक रही होगी। अगर आपको यह खोज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, एक टिप्पणी छोड़ना और दुनिया भर की और अधिक अविश्वसनीय कहानियों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।